एक दिन विमला की बहू स्नेहा सुबह सुबह तैयार होने लगती है। स्नेहा को तैयार होता देख विमला सोचने लगती है कि जो इंसान दोपहर 12 बजे तक सो के नहीं उठती, वो इतनी सुबह तैयार कैसे हो गई? अरे बहू, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सासू माँ, सपना तो अच्छा ही देखा था, पर लगता है कि किसी का बुरा मुंह देख लिया है जो सुबह सुबह सुनना पड़ रहा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? वो आपकी सहेली है ना निर्मला काकी, उनके घर में किटी पार्टी है, बस वहीं जा रही थी। क्या? किटी पार्टी में निर्मला बहन ने मुझे तो बुलाया ही नहीं। रुक, अभी खबर लेती हूँ इसकी। अरे वाह, घुटनों के दर्द के मारे चला तो जाता नहीं, पर पार्टी में जाना है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुओं की किटी पार्टी है, इसमें सिर्फ बहुएं ही इनवाइटेड हैं। इतना कहते हुए स्नेहा घर से अपनी स्पेशल किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। विमला पीछे घर में बैठी सोच में डूब जाती है कि आखिर किटी पार्टी होती क्या है जिसमें सिर्फ बहुओं को ही निमंत्रण दिया गया है। काफी सोचने के बाद भी जब विमला को कुछ समझ में नहीं आता तो वो हर रोज की तरह अपने घर काम में लग जाती है। शाम को जब स्नेहा वापस आती है तो विमला उससे पूछती है, आ गई बहू? बैठ जा, खाना लगा देती हूँ। पार्टी में काम कर करके थक गई होगी ना? सासू माँ, अब तो फिर शुरू हो गई। पूरा दिन मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या कि कब मेरी बहू आए, कब मैं उसे ताने मारूं? अरे बहू, मैं तो तुझे खाना खाने के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तो ऐसा करो, मेरे रूम में ही खाना भिजवा दो। ऐसा कहते हुए स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह स्नेहा फिर से तैयार होती है और अपनी सहेली के घर किटी पार्टी में चली जाती है। अब स्नेहा को पार्टी की आदत लग चुकी थी, इसलिए वो हर रोज अपनी किसी न किसी सहेली के घर पार्टी करने के लिए निकल जाती। एक दिन स्नेहा अपनी सास विमला की सहेली सुशीला के घर पर किटी पार्टी में जाती है, जहाँ सभी बहुएं अपनी अपनी सास के बारे में बातें करने लगती है। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी सास तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करती और बुराई तो मानो जैसे उसके नाक पर रखी हुई है। मेरा भी यही हाल है, घर का काम कर करके मेरे तो हाथ घिस गए, पर ताने मार मार के मेरी सास की जीभ नहीं घिसी। अरे मेरी सास तो सास, ससुर भी कभी कभी सास बन जाता है। उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लगती है। तभी सुशीला की बहू रीमा बोलती है, अरे कोई कुछ भी कहे, मेरी सासू माँ तो लाखों में एक है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिला। किस्मत वाली तुम नहीं, बल्कि मैं हूँ, क्योंकि मेरी सास तो मेरी उंगलियों पर नाचती है। और रही बात घर के काम की, तो वो भी मेरी सास खुद ही कर देती है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर हाँ, ताने मारने में कोई कमी नहीं रखती। चलो सही है, पर सास को उतना ही नचाना जितना कल बहू के आगे नाच पाओ, क्योंकि आजकल घुटनों में कब दिक्कत आ जाए कोई नहीं बता सकता। रीमा की बात सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है। इधर रीमा को भी स्नेहा और बाकी सब सहेलियों की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसी दिन अपनी सास सुशीला को पूरी बात बता देती है। रीमा की बात सुनकर सुशीला को बहुत दुख होता है। वो रीमा को समझाती है, देख बहू, कोई भी माँ अपने बेटे या उसके परिवार का बुरा कभी नहीं सोच सकती। जब वो अपने बेटे की शादी करवाती है तो वो बहू नहीं बल्कि एक बेटी को अपने घर लाती है। पर माँ, उन सब की बातों से तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी अपनी सास को माँ समझा होगा। मुझे लगता है उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हारी बात तो सही है, पर बहू तुम करोगी क्या? माँ, वो सब ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस अपनी सहेलियों को कल दोपहर को हमारे घर किटी पार्टी के लिए बुला लो। रीमा पूरा प्लान तैयार कर लेती है जिससे उसकी सहेलियों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। रीमा की सास सुशीला अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है। इधर रीमा भी उसी दिन अपनी सभी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए अपने घर बुला लेती है, जिस दिन उसकी सास ने अपनी सहेलियों को बुलाया होता है। सुशीला अपनी सभी सहेलियों को ले जाकर एक रूम में बैठ जाती है। इधर रीमा की भी सहेलियां आ जाती है। रीमा सभी सहेलियों के आते ही उन्हें बता देती है कि आज उसकी सास ने भी सभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी रखी है, इसलिए आज हम सिर्फ चुपके से उन सब की बातें सुनेंगे। सभी सहेलियां मान जाती हैं। सुशीला, निर्मला, विमला और बाकी सभी सासें आपस में बात करने लगती है। तभी सुशीला बोलती है, और बताओ तुम्हारी बहुएं कैसी हैं?
अरे मेरी बहू को तो पार्टी और शादियों से फुर्सत ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, इतना कामकाज करती है, थोड़ी देर कहीं चली भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ निर्मला काकी, तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब मेरी बहू को ही देख लो, घर का सारा काम खुद करती है और साथ ही साथ पूरे परिवार को भी संभाल लेती है। भगवान झूठ ना बुलवाए, पर मेरी बहू तो घर का कोई काम नहीं करती, पर हाँ बैंक से लेकर राशन की दुकान तक के बाहर के काम खुद करती है। ऐसे में काफी थक भी तो जाती होगी, इसलिए मैं खुद ही घर का सारा काम कर देती हूँ, पर हर चीज का ध्यान तो बराबर रखती है। इधर सभी बहुएं उन सब की बातें सुन रही थी। अपनी अपनी सास की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे के सामने शर्मिंदा भी हो रही थी। मन ही मन उन सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अपनी अकड़ और शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। उन सब के बंद मुंह देखकर रीमा बोलती है, शर्म तो तुम सबके चेहरे पर साफ दिख रही है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी सास को माँ के समान समझो और उनके साथ मिलजुल कर रहो। हाँ रीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सब अपनी सास के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते और क्या कुछ नहीं बोलते, जबकि वो तो हमें अपनी बेटी ही मानती है। हाँ तो भलाई इसी में है कि हम सब भी अपनी सास को माँ ही समझे और अपने किए की माफ़ी मांगकर खुद को संतुष्ट कर लें। रीमा की बात सुनकर सभी सहेलियां उठकर दूसरे रूम में जाती हैं और अपनी अपनी सास को पूरी बात बताती है। सभी बहुएं अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद से हमेशा उनके साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं।